So now let's take this example. What it says, find the coordinate of the point of trisection of a line segment joining this and this. दो पॉइंट्स हमें दिए हैं, उनको ज्वाइन करके एक लाइन बनाई है, उस लाइन सेगमेंट को हमको ट्राइसेक्ट करना है और वो जो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है उन पॉइंट्स का हमको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है. ओके, अभी तक हमने उसको वन पार्ट में सेगमेंट को करना सीखा है, पर अब हम यहाँ ट्राइसेक्शन के ऊपर भी बात करते हैं. तो ये क्वेश्चन हमको दिया तो पहले हमको एक फिगर, रफ फिगर ड्रॉ हो जानी चाहिए कि व्हाट इट सेज और इसका मतलब क्या है. ठीक है ना, हम यहाँ पे इसको पॉइंट को ले लेते हैं, दैट इज ए बी. ए पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज 4 - 1. ये हम नंबर नेम अपने लिए दे रहे हैं, हमको जिससे सुविधा रहे हम उसके दे रहे हैं. एंड b इज इक्वल टू -2 -3. क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया है, दैट इज a एंड दैट इज b. तो ये हमें पॉइंट दिया हुआ है 4 - 1, या मैं यहाँ 4 - 1. ठीक है, दूसरा पॉइंट दिया है -2 -3. ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है. अब ये कह रहा है कि इस लाइन सेगमेंट को मैंने 3 भागों में इक्वल ट्राइसेक्ट कर दिया. ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. ठीक है, बाइसेक्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया. तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो लेट अस से ये दोनों पॉइंट्स हैं C और D. तो इन C और D के कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, लेट इट बी x y एंड लेट इट बी x1 y1. ये कैपिटल में है, लेट इट बी. ठीक है, x और y है और x1 और y1 कैपिटल में लिख दिया हमने. ये दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, अब दोस्त सोचो कि कैसे करेंगे. हमने अभी तक देखा है रेशियो m/n और यहां पे दिख रहा है 3 पार्ट में हो गया. तो हम कैसे सोचेंगे. नाउ लेट अस ड्रॉ ए फिगर जिसमें खाली हम C पॉइंट को समझते हैं पहले, D को बाद में देखेंगे. तो यही फिगर हमने देखी, A और B पॉइंट है और यहां ये पॉइंट C है कहीं पे. ठीक है, अब आप सोचो कि ये ट्राइसेक्ट है, तो इसका मतलब AC, CD और DB ये तीनों इक्वल होंगे. ठीक है, तो अब अगर मैं यहां D को हटा दूं और सोचूं कि AC और CB के बीच में, BC के बीच में क्या रिलेशन होगा. नाउ दिस इज टू दिस. अब आप सोचो कि अगर ये L होता, यहां पे ये भी L होता और ये भी L होता, क्योंकि तीनों बराबर है. इसकी लेंथ L होती तो इसकी भी L और इसकी भी L. ठीक है ना, तो CB की लेंथ क्या होती. टोटल CB की लेंथ होती 2L. यहां हम देख रहे हैं दैट विल बी 2L और ये AC कितना है, दैट इज L. ठीक है, तो अब बताओ कि AC और CB के बीच में रेशियो जो m/n है वो रेशियो क्या होगा. नाउ दिस इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1. m/n का रेशियो जो आ रहा है और n इज इक्वल टू 2. m इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2 हो गया. रेशियो क्या हो गया m/n. m/n कितना है, 1:2. नाउ दैट इज क्लियर. तो यही चीज को हमको यहां पर फाइंड आउट करना है. तो C के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, तो ये हो गया हमारे पास 1 और ये हो गया हमारे पास रेशियो 2. इसके कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम है, इसके कोऑर्डिनेट हमको बताने हैं. तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला अब लगा सकते हैं. सेक्शन फॉर्मूला लगा करके हम इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, नाउ लेट अस सी. तो C के कोऑर्डिनेट्स C x और y है, ये हमें फाइंड करने हैं. तो x क्या बन जाएगा सेक्शन फॉर्मूले से, दैट इज, अब क्या करते हैं हम, ये जो रेशियो है इसका रिलेशन होता है इससे और इसका रिलेशन होता है इससे. ठीक है, तो क्या बनता है फॉर्मूला, m(x2 + n(x1) अपॉन m+n. ये x कोऑर्डिनेट बनता है और y कोऑर्डिनेट क्या बनता है, m(y2 + n(y1) अपॉन m+n. ये y कोऑर्डिनेट बन जाता है. नाउ लेट अस पुट वैल्यूज. तो x क्या बन जाएगा हमारा, m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1 एंड
x2 इज इक्वल टू -2 प्लस 2 n इज इक्वल टू 2 और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 4 अपॉन 1 प्लस 2 ठीक है। y कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू बन जाएगा 1 इंटू y की जगह क्या है दैट इज -3 प्लस 2 इंटू -1 अपॉन 1 प्लस 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा दैट इज -2 प्लस 8 अपॉन 3। ये क्या बन जाएगा, y क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू -3 प्लस -2 अपॉन 3। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या बन के आ गए दैट इज 6 अपॉन 3 दैट इज 2 और y इज इक्वल टू आया हमारे पास -5 अपॉन 3। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या बन के आए, c के कोऑर्डिनेट्स बन के आए c इज इक्वल टू 2 -5 अपॉन 3, 2 एंड -5 अपॉन 3। ये हमारा पॉइंट c आ गया। सिमिलरली अब हमारे पास दो रास्ते हो गए। हमारे पास c कोऑर्डिनेट मालूम है, हमको d बताना है, तो ये आइदर यू कंसीडर इट d पॉइंट, यहां पे हम d पॉइंट कंसीडर करेंगे तो अब क्या हो जाएगा a, अब c पॉइंट को हटा देते हैं, c को हटा देते हैं और d को कंसीडर करते हैं, तो a b और यहां पे हमारे पास पॉइंट है d, तो ये टोटल लेंथ AD कितनी हो गई दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स दैट इज 2l और db कितनी हो गई l। तो अब रेशियो क्या हो गया, अभी तक रेशियो जो था 1:2 था, अब रेशियो बन के आ गया 2:1। सो नाउ लेट अस सी व्हाट अबाउट d, x डैश y डैश कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, या x1 y1 हमने लिया है, x1 और y1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या बन जाएगा दैट इज m x2। नाउ इस केस में x2 क्या है हमारे पास b -2 प्लस n x1, सब सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, m प्लस n। कोऑर्डिनेट्स क्या निकलेंगे m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहां पे पहले 1 था, अब यहां बन गया है 2। ठीक है, 2 इंटू -2 सेम है, वो तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, यहां पे बस चेंजेस हुआ है ना। 4 2 प्लस 1 कॉमा 2, यहां पे y2 की जगह पे क्या था दैट इज इक्वल टू -3 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, ये क्या बन के आएगा, ये क्या बन के आएगा दैट इज -4 प्लस 4, दिस विल बिकम 0, 0 अपॉन 3 दैट इज 0। और दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा क्या बन के आया -6, नाउ यहां देखते हैं 0, यहां आएगा -6 -1 अपॉन 3 दैट कम्स आउट टू बी -7 अपॉन 3। तो जो d के कोऑर्डिनेट्स बन के आए दैट विल बी 0 -7 अपॉन 3। सो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। Now let us take this example. What it says, find the ratio in which the line segment joining the points this and this divided by this and this. Okay. अभी हमें क्या दे रहा है, हमको दो पॉइंट्स दे दिए हैं, लाइन दे दी है, इनकी पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें, और वो किसी एक पॉइंट से डिवाइड हुए हैं। Now let us see, that is हमें a और b दे दिया है, a दिया है हमको, हम उसको बना लेते हैं, इट इज -310 और हमको b दिया हुआ है 6 -8 और हमसे कहा है कि ये कोई पॉइंट है -1 और 6, कोई पॉइंट p लेते हैं दैट इज -1 और 6, तो ये पॉइंट उसको डिवाइड करता है, इसके बीच में कहीं आ रहा है। हमें पूछा है कि फाइंड दी रेशियो, हमको रेशियो पूछा है कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा, लेट इट बी m एंड इट इज n। ठीक है, ये m हो गया, ये n हो गया, हमने ऐसा मान लिया। हमको क्या बताना है, फाइनली हमें बताना है m is to n is equal to what, ये क्या आएगा। ठीक है,
ओके, नाउ लेट अस सी। अब हमारे पास क्या है, सेक्शन फॉर्मूला इसमें लगेगा, है ना, ये तो दिख रहा है हमको सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, और हम किसी भी एक कोऑर्डिनेट को लेकर के सेक्शन फॉर्मूला को लगा सकते हैं, या तो एक्स कोऑर्डिनेट को ले लें चाहे वाई कोऑर्डिनेट को ले लें। चलिए हम एक्स कोऑर्डिनेट को लेते हैं, तो क्या बनता है सेक्शन फॉर्मूला, पी का जो कोऑर्डिनेट है mx1 mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये होता है x का एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, ये फॉर्मूला है। नाउ इट इज -1 इज इक्वल टू m इंटू x2, क्या है m इंटू x2, ये होता है ऐसे m इंटू x2 n इंटू x1, ठीक। इट विल बी 6, इट इज 6 mx2 एंड nx1 n इंटू -3 अपॉन m प्लस n। We do not know what is m plus n, हम पता नहीं है, m plus n हम ऐसे लिख देते हैं। ओके, नाउ इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये m plus n इधर आएगा, -1 m plus n इज इक्वल टू 6m minus 3n, ठीक है, दैट इज -m minus n इज इक्वल टू 6m minus 3n। इसको हम सॉल्व करते हैं, रीअरेंज करते हैं, तो इट विल बिकम 7m इज इक्वल टू 7m इज इक्वल टू 2n, ये बनता है 7m इज इक्वल टू n, द रेशियो m अपॉन n इज इक्वल टू, इट बिकम 2/7। तो ये रेशियो में बताना था 2/7, m is to n का रेशियो 2/7, ठीक है, ये आ गया। नाउ सेम चीज आप अगर y कोऑर्डिनेट्स को लेके करते हैं तो भी आप सेम रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, लेट अस सी कि y को लेके करेंगे तो क्या होगा। नाउ y इज इक्वल टू क्या होगा, m/2 प्लस n/1 अपॉन n प्लस n, ये फॉर्मूला बनता है अगर हम y कोऑर्डिनेट को लेके करते, तो y कोऑर्डिनेट में क्या है हमारे पास 6, ठीक है, y2 इज -8 प्लस n/1 इज 10 अपॉन m प्लस n, ये हमें पता नहीं है। ओके, इधर ले जाते हैं इसको, तो 6m प्लस 6n इज इक्वल टू -8m प्लस 10n। ओके, तो क्या बन जाएगा, दैट इज 14m इज इक्वल टू 4n, और वी कैन से m अपॉन n इज इक्वल टू 2/7। अगेन द रिजल्ट इज सेम, 2/7। ओके, रिजल्ट इज सेम। तो चाहे हम x कोऑर्डिनेट को लेके करें चाहे हम y कोऑर्डिनेट को लेके करें, यहाँ y को लेके करें x को, आंसर रिजल्ट सेम आने वाला है इफ इट इज आस्क्ड रेशियो, है ना। नाउ लेट अस टेक दिस एग्जांपल, व्हाट इट सेज, find the coordinates of a point A where AB is a diameter of a circle whose center is 2 - 3 and B is 1 4। तो ये हमको क्या करना है, हमको A के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। AB एक डायमीटर दिया हुआ है, एक सर्किल है जिसमें डायमीटर AB है और सेंटर है, सेंटर हमको दिया हुआ है, और B भी दिया हुआ है। तो पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं तो हमको पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। व्हाट इट सेज, एक सर्किल है, उसमें एक डायमीटर AB है, now this is A, let it is B, है ना, हम एक रफ में एक डायग्राम बनाएंगे तो हमको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। नाउ दिस इज O, सेंटर O है, ठीक है। नाउ O के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिए हुए हैं, 2 एंड -3 दिए हुए हैं O के। B के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिए हुए हैं, 1 और 4 दिए हुए हैं, और A के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं, लेट इट बी x एंड y, ठीक है, मान लीजिए ये x एंड y है। अब देखिए, नाउ ये सेंटर है तो OA इज इक्वल टू OB होगा, दोनों रेडियस है तो OA और OB बराबर है। इसका मतलब जो रेशियो है दैट इज 1:1, यहां जो रेशियो आ रहा है वो इक्वल है, जो इक्वल है तो रेशियो 1:1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम सेक्शन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला में हमारे पास ए पॉइंट को निकालने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो नाउ लेट अस सी, O इज द मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है, यहां हम क्लियर है ना, मिड पॉइंट है हमको, मिड पॉइंट ऑफ AB, O मिड पॉइंट है। ओके, नाउ O इज द मिड पॉइंट OB, इसलिए रेशियो m/n इज इक्वल टू 1:1, ये रेशियो 1:1 हो गया। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे लिए O का एब्सिसा दैट इज 2 इज इक्वल टू 1 इंटू, ये दोनों इक्वल है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और हम यहाँ पे वो भी कर सकते हैं, 1 इंटू x2 दैट इज 1 प्लस 1 इंटू x बाई 1 + 1, तो क्या बन जाएगा, 2 इज इक्वल टू दैट इज 1
प्लस एक्स अपॉन 2 implies x इज इक्वल टू 3। यहां इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। सिमिलरली अगर y कोऑर्डिनेट को देखेंगे दैट इज -3, इसका कोऑर्डिनेट हम निकाले दैट विल बी दिस। तो 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू y अपॉन 1 प्लस 1, इट कम्स आउट टू बी -6 इज इक्वल टू 4 प्लस y एंड y इज इक्वल टू -10। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 10 इज द coordinates of point A. Now let's take this example. What it says, if A and B are points हमें तो given है, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on line segment AB. Okay, तो हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। That is -2 -2, A is equal to -2 -2 and B is equal to 2 and -4। ये दो पॉइंट हो गए। इसमें कहीं कोई पॉइंट दिया हुआ है हमें P, इसके कोऑर्डिनेट लेट इट बी x and y। We have to find out x and y if it is given AP is equal to 3/7 AB। AP और AB का रेशियो दिया है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें AP और PB का रेशियो होना चाहिए, लेकिन यहां इस क्वेश्चन में हमको दिया है AP बाय AB, ये पूरा रेशियो दिया है। तो हमें पहले इस रेशियो से हमारा काम चलेगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये इसलिए दिया है से कैच कि आप फटाफट इसको 3:7 लिख दें और सॉल्व करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। नाउ लेट अस सी, इट इज AP बाय AB ऐसा दिया हुआ है। तो पहले इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। AP इज इक्वल टू 3/7 AB है ना, फुल दिया हुआ है। तो दैट विल बी AP इज इक्वल टू 3/7। क्या हम AB को क्या लिख सकते हैं, हमें रेशियो चाहिए AP और PB की फॉर्म में, दैट इज AP प्लस PB। ठीक है, AP प्लस PB ऐसा लिख दिया हमने। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, 7AP इज इक्वल टू 3AP प्लस 3PB। ठीक है, नाउ इट विल बिकम 4AP इज इक्वल टू 3PB। ठीक है, तो AP अपॉन PB इसका रेशियो क्या आया, दैट इज 3/4। तो ये रेशियो 3/4 आ गया। तो M/N जो चीज हम लोग लगाते हैं यहाँ, M और N, ये आ गया हमारा 3 and 4। ठीक है, नाउ अब हमें बताना है, अब हम सेक्शन फॉर्मूला आराम से लगा सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या बन जाएंगे, P के कोऑर्डिनेट्स P XY इज इक्वल टू क्या बन जाएंगे, X कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, दिस, ये हमारे पास हो गया 3:4। 3:4 यहां लिख लीजिए, 3:4। ना क्या बन जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4। y क्या बन जाएगा हमारे पास, 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4। ठीक है ना, क्लियर है ना, वही फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है, वो हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। नाउ दिस विल बिकम 6 - 8/7 कॉमा -12 - 8/7। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, -2/7 एंड -20/7। So this is the coordinate of P.